अभी एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके सामने आने वाला है। ये पिक्चर हाँ हिट पिक्चर है और कॉमेडी के मिक्सचर है। ये पिक्चर हाँ हिट पिक्चर है, कॉमेडी के मिक्सचर है। चौकानो है सिक्सर है और काका तोला बताओ। टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम जी है। टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम जी है। या मीठा मीठा बोली गोठिया थे टोन माँ, टीआर साहू नाम लगता थे फोन माँ। मीठा मीठा बोली गोठिया थे टोन माँ, टीआर साहू नाम लगता थे फोन माँ। ये नंबर 1 कैरेक्टर है, अरे शर्मा जी हाँ एक्टर है। ये नंबर 1 कैरेक्टर है, शर्मा जी हाँ एक्टर है, वर्मा जी डायरेक्टर है। ओ काका तोला बताओ। टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम जी है। टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम जी है। या बिना देखे बिना जाने हो गए पिया, पेरी पेरी नोटी कब मिल गई पिया। बिना देखे बिना जाने हो गए पिया, पेरी पेरी नोटी कब मिल गई पिया। ये लव के सीरियस मैटर है, अरे मिलना ही अब बेटर है। ये लव के सीरियस मैटर है, मिलना ही अब बेटर है। टायर भितरी गेटर है, ओ काका तोला बताओ। टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम जी है। टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम, टीआर के मतलब टटकू राम जी है। या टटकू मिस्टर टटकू राम, टटकू टटकू मिस्टर टटकू, मिस्टर टटकू राम, मिस्टर टटकू राम। अभी मैं बुलाना चाहूँगी डीजीपी छत्तीसगढ़ पुलिस, जो जूरी के चेयरमैन थे, राम निवास यादव जी। मंच पर मैं उनको बुलाना चाहूँगी और 2 शब्द कहने के लिए गुजारिश करूँगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे कृषि मंत्री डॉक्टर साहू जी, जगदीश जी, ईटीवी के हमारे सभी साथीगण, हिमांशु द्विवेदी जी, मेरे साथी अमन सिंह जी, विक्रम जी, राजीव जी तथा अन्य मेरे वीर जवान पत्रकार साथियों और प्रबुद्ध नागरिक साथियों, ये बहुत ही भावनात्मक कार्यक्रम है। जैसा अभी माननीय जगदीश जी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पुलिस एक तरीके से हमेशा ही कि जो अच्छाई करे बुराई करे, जो अच्छा काम है वो 99% सामने आ ही नहीं पाता। 1% जो सामने आया उसकी वो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, और जनता का अधिकार है उस पर अपना विचार व्यक्त करना, और वो करना चाहिए। और अभी पिछले 3-4 महीनों में और भी ज़्यादा उस पर प्रतिक्रियाएँ आई थी, जो पूरे देश से प्रतिक्रियाएँ थी। हम ये कहें कि जो सिस्टम का एक पूरा या देश का जो मनोभावना है, वो जिस पे उबाल खाती है, वो सरकार का हो या किसी का, तो एक पुलिस उसके एक ढाल के रूप में सामने आती है। और वो पूरे देश की जो प्रतिक्रिया थी, दिल्ली में हो या चाहे किसी अन्य शहर में, वो पूरा पुलिस उसको लेती है।
मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये ज़रूर कहूँगा कि एक समय पूरे देश की जो लड़ाई थी, पंजाब ने लड़ाई की और आतंकवाद का खात्मा पंजाब ने पूरे देश से किया। वो फिर जम्मू कश्मीर ने भी लड़ाई लड़ी, जब बाहर का और नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे प्रदेश हैं उन्होंने भी वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज जो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में छत्तीसगढ़ लड़ रहा है और पूरे देश में, दिल्ली में फ़ख्र के साथ हम सब लोग कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ये बहुत सक्षमता से लड़ाई लड़ रहा है। और ये प्रजातंत्र की लड़ाई जो है, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई मौक़ों पे कहा है कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो नक्सलवाद से है और वो हमारे जो भोले भाले छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं वो बहुत ही भोले हैं, इसलिए बहकावे में जल्दी आ गए। जो चालाक आदमी होता है वो बहकावे में नहीं आता, लेकिन जो बहुत भोले भाले हैं वो बहकावे में आ गए और उस तरफ चले गए। तो ये इस मौके पे मैं बताना चाहूँगा कि 2000 से लेकर अब तक जो है 696 पुलिस जवानों ने और अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है उस देश के लिए और इस मिट्टी के लिए वो शहीद हो गए हैं। सर्वोच्च बलिदान उन्होंने यहाँ दिया है। ये बहुत बड़ा है और हमेशा पुलिस की जो मदद है, पुलिस का जो रक्षक कवच वो जनता ही है, प्रेस है और पूरी सरकार है। तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता, इस देश की जनता, पूरी प्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार को भी विभाग की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि वो सबसे बड़े कवच के रूप में जब भी आवश्यकता हुई, हमें अपेक्षा 10% की थी, हमको 110% मिला है। तो ये और हमारे जवानों ने जो है जो भी समस्याएं आई वो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने और प्रेस ने कठिन से कठिन परिस्थिति में प्रेस जो है यहाँ पे एक जिसको कहें कि शिला के रूप में एक बिल्कुल अटूट तरीके से हमारे साथ खड़ी रही। तो मैं विभाग की तरफ से और अपने सभी जवानों की तरफ से ये हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम रहा और हमेशा ये सहयोग भी रहा। और आप प्लीज़ मंच पे अभी रुकिए। अगले सेट ऑफ अवार्ड्स देने के लिए मैं मंच पर डीजीपी साहब के साथ आमंत्रित करूंगी मिस्टर सुबोध सिंघानिया जी को। ये एमडी हैं सिंघानिया मर्लिन एस्टेट के। ईटीवी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, और पहली बार ऐसी अवार्ड तो मेरे ख्याल से इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन ये प्रशंसी की ईटीवी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने एक जो जवान हमारे छत्तीसगढ़ के, आज नक्सलाइट पूरे हिंदुस्तान में गिना जाता है कि छत्तीसगढ़ नक्सलाइट है, और छत्तीसगढ़ के जवान अपनी जान जोखिम में खेलकर इस छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट बेल्ट में, नक्सलाइट एरिया पे डीजीपी साहब ने बताया 656 लोग अभी तक खत्म हुए हैं, शहादत दिए हैं। मायने रखता है छत्तीसगढ़ में, इस छत्तीसगढ़ की धरती पे ऐसे सपूत हमारे यहाँ हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ मेरे को बोलना तो आता नहीं, बस इसी को कहते हुए धन्यवाद बोलता हूँ कि टीवी ने हम लोगों को बुलाया और ऐसे आयोजन हरदम होते रहे और छत्तीसगढ़ में जितने जवान हैं उनका हरदम सम्मान करते रहें। और माननीय बाकी मीडिया को भी ये बोलूँगा कि इससे एक सीख जाती है कि ऐसे जवानों का सम्मान हरदम करते रहें। इसी का धन्यवाद। सिंघानिया मर्लिन एस्टेट इस इवेंट के एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं। अदम्य साहस और देशभक्ति के जज्बे को अपनी सेवा से पूरी करती है हमारे देश की पुलिस। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 5th कैटेगरी की तरफ। हम आपको उन ऑफिसर्स से मिलवाते हैं जिन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन तह तक की और सफलता भी हासिल की। मैं बात कर रही हूं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के नॉमिनीज यानी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अवार्ड के नॉमिनीज की। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अवार्ड और इसके नॉमिनीज हैं श्री अजीत यादव, निरीक्षक जिला कबीरधाम, श्री लक्ष्मण कुमेती, उप निरीक्षक जिला राजनांदगांव, श्री केसी दास, सहायक उप निरीक्षक जिला दुर्ग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे तीनों नॉमिनीज को कि वो स्टेज पर आएं। यहाँ पे 2 नॉमिनीज मौजूद हैं। मैं सिंघानिया जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इन तीनों का स्वागत बुकेस से करें।
and I will request DGP छत्तीसगढ़ पुलिस श्री राम निवास यादव कि वो विनर को अनाउंस करें। ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर श्री अजीत यादव। अपने टास्क को ईमानदारी के साथ पूरा करते हुए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर श्री अजीत यादव, निरीक्षक जिला कबीरधाम। श्री अजीत यादव, निरीक्षक जिला कबीरधाम, पुलिस विभाग में दिनांक 1/6/1983 को उप निरीक्षक के पद पर तैनात हुए हैं। अपने सेवा काल में जिला रायपुर, विदिशा मध्य प्रदेश, जिला दुर्ग, जिला राजनांदगांव, थाना जिला कबीरधाम के विभिन्न थानों में प्रभारी के रूप में पदस्थ रहे हैं। बेसिक प्रशिक्षण के दौरान अपने बैच के परेड कमांडेंट थे। बैंक ऑफ इंडिया रायपुर में दिनांक 26/10/1985 को डकैती की सूचना पर उत्कृष्ट कार्य का परिचय देकर 16,31,465 एवं रिवॉल्वर पिस्टल जब्त करने दिनांक 28/3/2013 को उपेंद्र सिंह निवासी गया बिहार को जेल ले जाते समय ट्रेन से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो जाने पर विवेचना में सहयोग करने पर आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकी है। मैं डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो विनर हैं उनका नाम अनाउंस करें और उन्हें पुरस्कृत करें।